वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक तड़कता भड़कता ट्विस्ट। अभीरा के समझाने पर अब कृष के अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आ गई है और अब वो जाकर दादी सा को सारा सच बताने वाला है कि किस तरह संजय ने उसे इतनी तेज थप्पड़ मारा कि वो सड़क पर ही गिर गया और एक बड़ा सा स्पीकर आकर उसके पैर पर गिर गया। अब कृष के ऊपर जो बीती है वो सब कुछ वो दादी सा को एक एक करके अच्छी तरह बताने वाला है। वो उन्हें बताने वाला है कि किस तरह उसने अपने पापा की आंखों में उसके लिए पहली बार नफरत देखी है, किस तरह संजय ने ये तक नहीं देखा कि वो कहाँ खड़ा है और उसने भरी भीड़ के सामने कृष को थप्पड़ मार दिया। उसकी इतनी बेइज्जती हुई कि फिर वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। कृष यहाँ रोते हुए अब दादी सास से कहने वाला है कि मुझे इतनी बेइज्जती महसूस हुई है कि मेरी अब हिम्मत ही टूट चुकी है। मैं चाहता तो परफॉर्मेंस कर सकता था, लेकिन अपनों के खिलाफ जाने की अब मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। मेरे पापा ने मुझसे जिस तरह बिहेव किया, जिस तरह उन्होंने मुझे नफरत भरी निगाहों से देखा, वो मैं सह नहीं पाया और इसी वजह से मुझे ये सब फ्रैक्चर वगैरह का नाटक भी करना पड़ा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ दादी साहब और बाकी घर वालों से भी, क्योंकि मेरी वजह से आप सभी को इतनी परेशानी हुई। लेकिन असल में बात यह है कि अब मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूँ। मुझ में खुद के लिए लड़ने की अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। मैं बस आपको आखिरी बार ये समझाना चाहता हूँ कि मैं जिस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ वो बिल्कुल सही है। आजकल हर कोई उस फील्ड में करियर बना रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। दोस्तों, यहाँ अब अभीरा और अरमान भी कृष का साथ ही देंगे और वो दादी सा और संजय को समझाएंगे कि किस तरह डांस एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर उन्होंने इस बार कृष को आगे नहीं बढ़ने दिया तो कृष हमेशा के लिए टूट जाएगा और शायद वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो पाए। यहाँ अब सभी बातें सुनने के बाद सबसे पहले दादी सा अब संजय पर गुस्सा करती हुई नजर आएंगी। वो कहेंगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने जवान बेटे पर इस तरह सबके सामने हाथ उठाने की, उसकी बेइज्जती करने की। तुमने सोची भी कैसे? तुम्हें अगर उससे कुछ नाराजगी थी, उससे कुछ कहना था तो उसे घर में आकर कहते, लेकिन नहीं, तुमसे तो इंतजार ही नहीं हुआ और तुमने भरी भीड़ के सामने उसे थप्पड़ लगा दिया। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस उम्र में कृष है वो कुछ भी कर सकता था, वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता था, क्योंकि इस समय दिल बहुत ज्यादा कच्चा होता है। हाँ, माना कि तुम कृष के पिता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कृष के साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो। अपनी मर्यादा में रहना सीखो संजय। दादी साहब को संजय पर इतना ज्यादा गुस्सा आया है कि अब उन्होंने जो उसे लीगल हेड बनाया था, अब वो अपना फैसला भी बदल देंगी और उससे उसकी उपाधि वापस ले लेंगी। वो कहेंगी कि तुम अभी इस लायक नहीं बने हो कि तुम इतनी बड़ी पोजीशन संभाल सको। हम तो अरमान को कहते थे कि उसके ऊपर अभीरा की जिम्मेदारी है, इसलिए हमने उसे ये जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन तुम भी इसके काबिल नहीं हो। तुम तो अपनी जो तुम्हारे पास अभी जिम्मेदारियां हैं उन्हें ही ढंग से नहीं निभा पा रहे हो। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए संजय। पहले तुम ये करो, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें तुम्हारा आगे क्या करना है। दोस्तों, यहाँ दादी सा ने कृष की साइड ली तो है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि इस बार संजय ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वो कृष के सपने के लिए मान जाएंगी? क्या वो उसे डांस करने की परमिशन दे पाएंगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।